आइए भक्तजनों आइए और माता जी का प्रसाद खाइए। जो लेगा माता का नाम बन जाएंगे बिगड़े काम। प्यारे भक्तों आइए, माता जी का प्रसाद खाइए और आशीर्वाद लेके जाइए। अरे भैया, खाने के लिए प्रसाद लाओगे भी या बस माइक में ही चिल्लाते रहोगे? 10 मिनट से बैठकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रसाद तो छोड़ो, अभी तक हमें पत्तल भी नहीं मिला है। शांति भक्तों शांति, कृपया करके पंडाल में शांति बनाए रखें। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। कृपया करके कुछ देर शांति बनाए रखने का कष्ट करें। अभी बस कुछ ही क्षणों में हमारे कर्मचारी आप तक प्रसाद पहुंचाने का कष्ट करेंगे। इतनी देर से तो बस कष्ट ही कर रहे हैं। एक तो इतने महीनों बाद भंडारा खाने को मिला है और ऊपर से ये लापरवाह कर्मचारी, इनकी वजह से पूरी मिलने से पहले ही कहीं भंडारा न खत्म हो जाए। चाचा बात तो तुम्हारी सही है। हम ही ना जाने कितने महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कहीं मिल जाए पूरी सब्जी और हलवा, फिर हम भी बना देंगे अपना जलवा। सभी कर्मचारी कृपया करके हमारे पास आने का कष्ट करें। आप सबसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। चाचा बोलो चाहे जो, लेकिन भंडारे की व्यवस्था एकदम टाइट है। इधर प्रसाद खाओ और उधर नाच के पचाओ। क्या भैया हर 5 मिनट में हम सबको बुलाते रहते हो? उधर प्रधान जी और नेताजी आए हुए हैं भंडारा खाने के लिए, उसकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें। बस यहीं खड़े होके माइक पे चिल्लाओ और हम सबको दौड़ाओ। अच्छा ठीक है, नहीं दौड़ाएंगे बस। वैसे भंडारे में तुम बांट क्या रहे हो? भैया हम तो छोले वाली सब्जी बांट रहे हैं। बेटा यही छोले वाली सब्जी तुम्हारे ऊपर डाल के तुम्हें छील डालेंगे। यहाँ इतने लोगों की भीड़ जमा है और तुम प्रधान और नेताजी की चापलूसी करने में लगे हो। अभी के अभी तुरंत जाकर लोगों को खाना खिलाओ। यहाँ गलती तुम सब करते हो और बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। पूड़ी बोलिए भाई, पूड़ी बोलिए। पूड़ी। सब्जी बोलिए भाई, सब्जी बोलिए। सब्जी। तुम सब यहाँ के कार्यकर्ता हो या सबसे बड़े मूर्ख हो? मतलब यहाँ ना तो पत्तल दिख रही है, ना ही गिलास दिख रहा है और चले हो पूरी सब्जी बांटने। मूर्ख कर्मचारी। अरे चाचा ये सब काम तुम कब से करने लगे? अगर तुम्हारे पास खाने को ना हो तो हमें बताओ, हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे खाने के लिए। लेकिन ये पत्तल और गिलास खाने की क्या जरूरत है? हे भगवान, कैसे कैसे बेवकूफ लोगों को तुमने इस धरती पर भेज दिया है। जल्द से जल्द इन बेवकूफों को इस धरती से उठा लो। अरे चाचा काहे अपने आप को बेवकूफ कहे ले रहे हो? माना कि तुम में दिमाग थोड़ा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि तुम्हें कोई बेवकूफ कहे। बेटा अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे साथ क्या कर डालेंगे ये हमें भी नहीं पता। भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ बोलिए दीदी जी। भाई साहब वो भगोना लेके हम आए थे, तो जरा देख लेते तो। देख लें? नहीं, इस भगोने में देखने लायक है क्या जो हम देखें? हमारे देखने से भगोना मटका तो नहीं बन जाएगा। नहीं भैया बात तो आपकी सही है, आपके देखने से भगोना बदल तो नहीं जाएगा। लेकिन वो क्या है कि ये भगोना हमारी मम्मी ने हमारे हाथ में पकड़ा दिया और कहा है कि जाके भंडारे से पूरी सब्जी ले आओ। तो भैया अगर आप इसी भगोने में पूरी सब्जी डाल देते तो। बेटा ऐसा है ना कि ये तुम्हारी बाप की शादी का खाना नहीं है कि हम बर्तन भर भर के खाना तुम्हारे घर पार्सल करवाएं। जिसको खाना है वो यहाँ आए और खाए, और जिसे नहीं खाना है वो आए या ना आए, भाड़ में जाए। ये लो चाचा पत्तल पकड़ो, अब तो खुश हो ना तुम? तुमने चाचा को ऐसा वैसा आदमी समझ लिया है क्या जो तुम्हारे इस पत्तल से चाचा खुश हो जाएंगे? अगर तुम चाचा को खुश ही करना चाहते हो तो रात में मिलो चाचा को, वो भी 2 बोतल खंभा लेके। फिर देखो चाचा खुश नहीं, ऐसा खुश होंगे कि अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम कर देंगे। क्यों चाचा? अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, आज रात मिलता हूँ चाचा से 2 बोतल खंभा लेके। इनकी जमीन क्या, इनकी जमीन के साथ साथ इनका घर और इनकी सारी दौलत भी अपने नाम करा लूंगा। अगर तुम सबकी बेमतलब की बकवास बातें खत्म हो गई हो तो हमें खाना मिल सकता है।
या उठ के चले जाए हम यहाँ से? अरे चाचा तुम क्यों जाओगे यहाँ से? जाएं तुम्हारे दुश्मन, फटाफट चाचा को खाना खिलाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी चाचा को खाना देते हैं। आखिर चाचा यहाँ खाने के लिए ही तो बैठे हैं। तो बताओ चाचा, कौन सी सब्जी खाओगे? जो सब्जी बोलोगे वो तुम्हें हम खिलाएंगे। अच्छा ऐसी बात है तो लाओ रखो मटर पनीर की सब्जी। जमाना गुजर गया मटर पनीर देखे। भला आज तुम सबकी बदौलत ही कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, वरना तो रोज वही आलू रोटी, भिंडी रोटी, दाल चावल ठूसना पड़ता है। नहीं चाचा, ये बताओ कि यहाँ मटर पनीर तुम खरीद के दिए थे या तुम्हारे पिताजी, जो मटर पनीर मांग रहे हो? घर पे चाहे मिलता हो नमक रोटी, लेकिन यहाँ कर रहे हैं बातें मोटी। एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, बस खाली उम्मीदें बड़ी रहती हैं। यहाँ खाली छोले की सब्जी बनी है, खाना हो तो खा लो छोला, नहीं तो यहाँ से निकल लो उठा के झोला। जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या बोल रहे हो कि जो कहोगे वो मिलेगा? अरे वो तो हम कभी कभी इधर उधर निकल लेते हैं। अरे बुढ़ाऊ चाचा, यहाँ जो कुछ भी मिल रहा है शांति से चुपचाप खा लो। ये कोई शादी ब्याह तो है नहीं जो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये भंडारा है और भंडारे में हर एक दाना अमृत के समान है। अरे भाई वो तो हमें भी पता है, लेकिन ये बेवकूफ कार्यकर्ता इतनी देर से दिमाग खराब किए हुए हैं। खाना तो दे नहीं रहे, लेकिन उसकी जगह हमारा दिमाग जरूर पका रहे हैं। लियो चाचा लियो, नहीं अब तुम खाओ खाना, अब हम तुम्हें खिलाते हैं बढ़िया पूरी सब्जी। हाँ लाओ बेटा लाओ, इतने लोगों में तो तुम ही हमें एक बुद्धिमान इंसान लग रहे हो, बाकी सब तो इंसान कम नमूने ज्यादा हैं। खाली यहीं पड़े पड़े धरती का वजन बढ़ा रहे हैं। अरे चाचा, बुद्धिमान तो हम बचपन से हैं, इसमें कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है। लेकिन अब तुम तारीफ कर ही दिए हो तो कोई बात नहीं, खैर छोड़ो वो सब। अब चाचा तुम ये बताओ कि तुम कैसी पूरी खाना पसंद करोगे? कैसी कैसी पूरी मतलब क्या? जैसी पूरी होती है वैसे ही खाएंगे, इसमें पूछने की क्या बात? अरे चाचा, लगता है कि तुम समझ नहीं पाए। हमारे कहने का मतलब है तुम कैसी पूरी खाओगे, गरम या ठंडी? बेटा अभी तक तुम्हारे बारे में जो भी सोच रहे थे ना, बहुत गलत सोच रहे थे। तुम बुद्धिमान नहीं, बहुत बड़े मंद बुद्धि वाले इंसान हो। मतलब कोई इंसान ठंडी पूड़ियाँ क्यों खाएगा? हाँ चाचा, बात तो सही है, लेकिन पूछना तो पड़ेगा ना। अब अगर जो हम तुम्हारे पत्तल में रख दें वो तुम्हें ना पसंद आए तो फिर क्या फायदा खिलाने का? लो चाचा, यही है तुम्हारे बुद्धिमान इंसान। ये दिमाग तो इतना लगा रहे हैं जितना तुम्हारे पास भी नहीं होगा। अब भैया अपने ही मुंह से क्या अपनी तारीफ करें, जैसा है वैसा है। ये सब तो देवी माँ की कृपा है जो हम इतना तेज दिमाग मिला है। खाली देवी माँ की ही कृपा क्यों, थोड़ा देवता जी की भी कृपा ले लो। हाँ चाचा, सोच तो हम भी रहे थे, बस जिस दिन देवता जी मिल जाएं, उनकी भी कृपा ले लेंगे। अरे देवता जी तुम्हारे सामने ही बैठे हैं और तुम देख नहीं पा रहे। अच्छा, कहाँ है चाचा देवता जी? जरा बताना, आज ही उनकी कृपा ले लेते हैं। हम ही तो हैं देवता जी, तुम्हारे सामने बैठे हुए। आओ अपनी कृपा हम थोड़ी तुम पे भी बरसा दें।